गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने हिंदी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 2 बचपन शुरू किया था। आज हम यही चैप्टर आगे पढ़ेंगे। पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। आज की कक्षा के शिक्षण परिणाम होंगे पठन कौशल का विकास, उम्र के अनुसार बदलने वाले व्यवहार से परिचित होंगे, जीवन में संतुलन बनाए रखने का महत्व समझेंगे। क्विक रिकैप, पाठ की लेखिका लगभग आपकी दादी या नानी की उम्र की हैं। वह हमें अपने बचपन के बारे में बता रही हैं और लगभग 60-70 पहले के समय और आज के समय में अंतर समझा रही हैं कि जब वह छोटी थी किस तरह के कपड़े पहनती थी, किस तरह के खान पान का चलन था। लेखिका यहाँ हमें अपने घर और परिवार के बारे में भी बता रही हैं। लेखिका ने अपने बचपन का बहुत समय शिमला में गुजारा था। शिमला एक हिल स्टेशन है इंडिया में। वे सभी भाई बहन अक्सर शिमला मॉल से चॉकलेट, पेस्ट्री, ब्राउन ब्रेड लाते थे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। पहली स्लाइड में दिखाया गया है 60-70 पहले साल का समय कि तब लोग किस तरह के खेल खेलते थे। बच्चे कंचे या पहिए से खेलते थे और लेखिका क्या कहती हैं, उस समय लेमनेड या खस का शरबत पीते थे लोग बाग। और यहाँ यह है लेखिक शिमला की एक पुरानी पिक्चर की उस समय शिमला किस तरह का दिखता था। इस स्लाइड में दिखाए गए हैं आजकल खेले जाने वाले खेल कि बच्चे आजकल किस तरह के खेल खेलते हैं, किस तरह की ड्रिंक्स पीते हैं। और यह है शिमला की लेटेस्ट पिक्चर कि शिमला अब कैसा दिखता है। स्टार्ट करते हैं। वी वर ऑन पेज नंबर 7। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी और कसमल। यहाँ लेखिका जो है वो शिमला के फलों के बारे में बात कर रही हैं जो हिल स्टेशन पर होते हैं, जैसे कि काफल, यह है काफल, और कौन सा फल, रस भरी या कसमल। ये सारे फल जो हैं लेखिका को बहुत अच्छे लगते हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भरा है। मुंह में पानी भराना एक मुहावरा है जिसका मन है जी ललचाना, कि आज भी उन्हें बहुत मन करता है कि वो ये सब फल खा पाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज थी। चेस्टनट, यह है चेस्टनट, ये भी पहाड़ों पर होता है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में, लेखिका कहती हैं कि इन्हें रोस्ट किया जाता है, फिर इनके छिलके उतारकर इन्हें खाया जाता है। चने जोर गरम और अनारदान का चूर्ण। और दूसरी क्या चीज उन्हें याद है, चना जोर गरम खाना और अनारदान का चूरन। चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वो आज भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई है पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था, क्योंकि पुड़िया भी हाथ से बनाई जाती थी, चने की पापड़ी हाथ से बनाई जाती थी, फिर उसमें टमाटर, प्याज, धनिया काटकर चना जोर गरम बनाया जाता था और लोगों को बहुत पसंद था। आज भी ये कई जगह पर मिलता है और लोग पसंद करते हैं खाना। लेखिका कहती हैं कि नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाएं। इसकी बात कर रही हैं, इसकी पुड़िया की नीचे से पतली और तिरछी थी और ऊपर से चौड़ी थी ताकि चने आसानी से हथेली पर आ जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया बड़ा मजेदार, एक गाने के बारे में बात करिए कि उस समय एक मूवी का पॉपुलर सॉन्ग था चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार। स्कूल का हर बच्चा ये गाना गाता और चना जोर गरम खाता। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाना मतलब छिड़कवाते थे। जिनको तेज मसाला मिर्च पसंद था वो ऊपर से मसाला छिड़कवा देते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। जब तक हम पूरा गिरजा मैदान तक नहीं पहुंच जाते ये पुड़िया चलती रहती, क्योंकि एक एक चना पापड़ी हम मुंह में स्वाद लेकर खाते धीरे धीरे, और कदम उठाने में एक खास लय रफ्तार थी और धीरे धीरे हम गिरजा मैदान तक पहुंचते इसका स्वाद लेते लेते। छुटपन में हमने शिमला रेंज पर बहुत मजे किए हैं। शिमला रेंज एक जगह है शिमला में, वहां का अट्रैक्शन पॉइंट है। तो लेखिका कहती हैं कि छुटपन यानी कि बचपन में हमने वहां बहुत मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी की है यानी हॉर्स राइडिंग की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल जाता है इस चीज का, घोड़े की सवारी करने का, क्योंकि हिल स्टेशन पर हॉर्स राइडिंग करवाई जाती है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, कमतर मतलब कम समझते थे और उन पर हंसते रहते। लेखिका कहती हैं और उन पर हंसते रहते। ननिहाल के घोड़े, ननिहाल मतलब नानी के घर के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत, बहुत ही हेल्दी थे और बहुत ही सुंदर थे। उनकी बात फिर कभी, लेकिन घोड़ों की बात फिर कभी करेंगे।
शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे। अब शाम के समय के बारे में बात कर रही है कि शाम को वहां रंग बिरंगे गुब्बारे बेचते थे। सामने जाकू का पहाड़। जाकू का पहाड़ ये है, यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, क्योंकि इसके बारे में प्रचलित है कि यहाँ पर हनुमान जी रुके थे जब वो संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे, तो यहाँ इसलिए हनुमान जी का मंदिर बनवाया गया है। ऊंचा चर्च। बहुत सारे चर्च हैं शिमला में। चर्च की घंटियां जब दूर दूर तक गूंज उठती हैं तो ऐसा लगता है इसके संगीत में प्रभु यीशु स्वयं कुछ कहते हैं। लेखिका कहती हैं कि जब भी चर्च की घंटियां बजती हैं तो ऐसा लगता है कि उसकी जो म्यूजिक है, उसकी जो आवाज है, उसमें खुद जीसस क्राइस्ट जो है हमसे कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, और जब शाम का समय होता है, सूर्यास्त होने लगता है, उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल जाती हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते हैं। जो पहाड़ के मुखड़े हैं गहराने लगते हैं, चमकने लगते हैं। कैसे? क्योंकि अब धीरे धीरे रात होने लगती है और सब जगह बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं। बत्तियां मतलब सब लाइट जला देते हैं, इससे पहाड़ों के मुखड़े चमकने लगते हैं। रिंज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। और उस समय वहां की रौनक और उसकी दुकानों की चमक बढ़ जाती है, क्योंकि रात में हिल स्टेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं पहाड़ उन पर, क्योंकि लाइट जल रही होती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। और वहां पर बहुत भीड़ होती है, बहुत शोर होता है, क्योंकि सब शाम के समय का आनंद ले रहे होते हैं। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालरा ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। ये है शिमला कालरा ट्रेन। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान हुआ करती थी। वह दुकान मुझे याद है, उसके शोरूम में शिमला कालरा ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मॉडल बना हुआ था इस ट्रेन का। इसकी पटरियां, उस पर खड़े छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर दूर पर बनी सुरंगें। इस तरह का मॉडल वहां के शोरूम पर बना हुआ था। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ियां वही थी। पहले इतनी तेज रफ्तार चलने वाली सिर्फ एक ही गाड़ी थी, ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिलता था, और कभी कभी लोगों को हवाई जहाज देखने को मिल जाता था, लेकिन बच्चे क्या थे, उस हवाई जहाज को देखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज आती, बच्चे उसे देखने बाहर दौड़ते। किसे? हवाई जहाज को बाहर देखने के लिए दौड़ दौड़ पड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ता जा रहा है पंख फैलाकर, और जब हम उसे देखते तो ऐसा लगता था कि एक भारी भरकम पक्षी यानी बर्ड उड़ रहा है अपने पंख फैलाकर। इसकी बात हो रही है हवाई जहाज की। यह देखो और वह गायब, क्योंकि वो इतनी तेज चलता था कि बिल्कुल जल्दी से गायब हो जाता था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मैं कभी नहीं भूलती। अब इसी दुकान के पास एक और दुकान थी, जो कि लेखिका कहती है वो कभी नहीं भूल पाएंगे उस दुकान पर। क्यों? यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। यह वही दुकान है जहाँ मैंने पहली बार चश्मा बनाया था। वहाँ आँखों के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे। उन्होंने मेरी आँखें चेक करी और बताया कि मुझे चश्मा लगाने की ज़रूरत है। शुरू-शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। मुझे चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगा, बड़ा ही वियर्ड लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। छोटे-बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, "आँखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो।" हर कोई मुझे टोकने लगा कि इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी उम्र में कैसे चश्मा लग गया? दूध पिया करो, हेल्दी खाना खाया करो। मैं भी डॉक्टर साहब की कहा दोहराती। जो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा था मैं वही दोहरा देती थी। क्या? कुछ दिन पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। अगर मैं कुछ दिन ये चश्मा पहनूंगी तो उतर जाएगी, यानी फिर से मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतारा। यहाँ लेखिका कहती है कि उस समय डॉक्टर साहब ने मुझे पूरा विश्वास दिलाया था, आश्वासन दिया था कि तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, पर यह चश्मा तो आज तक नहीं उतरा। आज तक मैं चश्मा पहन रही हूँ। बस नंबर कम ही होता रहा। बस धीरे-धीरे नंबर ही कम हुआ है। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ। अब लेखिका कहती है, लेकिन मैं खुद ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। क्यों? जब आप अपने दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी, तो इसके अलावा और क्या होगा? अब लेखिका अपने बारे में बता रही हैं कि मैं दिन में नहीं ना करके बल्कि रात में काम करती हूँ टेबल लैंप के नीचे। तो इससे क्या होता है, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा पहना तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब पहली बार मैंने चश्मा पहना तो मेरे कजन ने मुझे बहुत टीज किया, बहुत छेड़ा कि देखो देखो कैसे लग रही है। उनका भाई जो है वो चिढ़ा रहा था।
आंख पर चश्मा लगाया है, क्या बोल रहे थे उनके जो भाई हैं, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसा कहकर उनके भाई उन्हें चिढ़ा रहे थे कि आंख पर चश्मा पहन लिया है ताकि दूर तक की चीजें नजर आए, पर यह नहीं पता इस लड़की को कि ये बिल्कुल कैसी लग रही है, लंगूर की तरह, यानी कि बंदर की तरह। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। मुझे ये शेर तो अच्छा लगा, पर मुझे यह नहीं अच्छा लगा कि ये मेरे लिए कहा जा रहा है। मुझे लाइनें तो अच्छी लगी, बट मुझे टीज किया जा रहा था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। जब भाई जो है चला गया तो मैं आईने के सामने खड़ी हो गई कमरे में जाकर। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, मैंने अपना चश्मे उतारे, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही और कहा, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं, हाँ हाँ, यहाँ लेखिका अपने आप से बात कर रही थी कि सूरत बनी लंगूर की, अपने आप चश्मा पहन कर देख रही थी, उतार कर देख रही थी, कह रही थी कि सूरत बनी लंगूर सी। नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैं अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा। फिर मैंने अपने भाई का टोपा यानी कैप उठाकर, जो सर्दियों में पहनते हैं विंटर्स में, वो सिर पर रखा। कुछ अजीब लगने लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। मैं अपने आप को देख रही थी शीशे में और ऐसा लग रहा था कि कुछ अच्छा भी है और कुछ मजाकिया भी है, थोड़ी सी फनी लग रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। तब मुझे अजीब लगता था चश्मा, पर अब शायद मेरे चेहरे से बहुत घुल मिल गया है, यानी कि अब अगर वो उतारती हैं तब उन्हें अजीब लगता है। पहले पहनते हुए अजीब लगता था, लेकिन अब उतारते हैं तो अजीब लगता है चेहरा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, अगर मैं ना पहनूं तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया मुझे वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। आज भी मुझे यह बात सारी याद है, वह टोपा जो भाई का था, वह काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। कैसे मेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया था कि तुम, मेरी सूरत कैसी है, लंगूर के जैसी। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, लेकिन आजकल मैं टोपी लगाना पसंद करती हूँ, कैप लगाना पसंद करती हूँ और मेरे पास कई रंगों की टोपी भी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपी। कहाँ एक तरफ दुपट्टा ओढ़ना, एक तरफ दुपट्टा ओढ़ती हूँ और एक तरफ सहज यानी कि आसान, सहल यानी कि सुविधाजनक, सुबीते यानी कि आरामदायक, कंफर्टेबल। क्या है कंफर्टेबल? हिमाचली टोपी। यहाँ टोपी, हिमाचली टोपी जो है हिमाचल में बहुत प्रसिद्ध है, उसी के बारे में बात कर रही है कि वो बहुत आरामदायक है और बहुत सुविधाजनक है। ये पाठ बच्चों यहीं खत्म होता है। इसकी लेखिका है कृष्णा सोबती जी। बच्चों, इस पाठ में हमने समझा कि 60-70 वर्षों के समय और आज के समय में क्या अंतर आ गया है। दूसरा, शिमला के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जाना और बचपन की हर बात हमेशा एक प्यारी याद बनकर हमारे साथ रहती है। ओके, क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।